Good morning friends and welcome to my class. Today we are going to see, read and understand our next poem, our 12th next poem 2.2 Indian Weavers by Sarojini Naidu. Sarojini Naidu, born in 1879 and she died in 1949. She was a political activist. सरोजिनी नायडू 1879 में पैदा हुई और 1949 में उनकी वफ़ात हो गई। वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, सियासी तौर पर आगे रहती थी। अगर आज़ादी के बारे में हम देखेंगे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर कारनामे अंजाम दिए हुए हैं। फेमिनिस्ट एंड द फर्स्ट इंडियन वुमेन हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और वो पहली इंडिया की खातून थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी। सरोजिनी नायडूज वर्क एज अ पोएट, सरोजिनी नायडू का अगर काम देखेंगे एक शायर के तौर पर, अर्नड हर द सब्रिकेट ऑफ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। उनकी पोएम्स की वजह से उन्हें नाइटिंगेल यानी एक परिंदे को कहते हैं जो खूबसूरत आवाज़ में गाता है, जो तोते की किस्म का होता है। तो उनकी पोएम्स इतनी खूबसूरत और इतनी सुरीली होती हैं कि उन्हें नाइटिंगेल के नाम से भी जाना जाता है। इन 1947 शी बिकेम द फर्स्ट वुमन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द गवर्नर इन इंडिपेंडेंट इंडिया, और 1947 में वो पहली खातून बनी जिन्होंने गवर्नर के तौर पर आज़ाद इंडिया में काम किया। उस ऑफिस में उन्होंने गवर्नर के ओहदे से पहली औरत बनकर उन्होंने काम किया। अब देखते हैं पोएम के बारे में। इंडियन वीवर्स इज़ अ शॉर्ट पोएम। इंडियन वीवर्स ये एक छोटी पोएम है, सिर्फ 3 स्टांजा इसके अंदर लिए हुए हैं और हर स्टांजा में 4 लाइन हैं। इट टॉक अबाउट 3 टाइप्स ऑफ गारमेंट्स इन 3 स्टांजास। एवरी स्टांजा रिप्रेजेंट 3 इम्पोर्टेंट इवेंट्स। जैसे कि 3 स्टांजा हैं और 3 स्टांजा में 3 किस्म के गारमेंट यानी कपड़ों के बारे में जिक्र किया गया है। और ये तीनों चीज़ें, ये तीनों जो इवेंट्स हैं, ये इंसान की ज़िंदगी को डिस्क्राइब करते हैं। इन 3 स्टांजास एवरी स्टांजा रिप्रेजेंट 3 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। इंसानी ज़िंदगी की 3 बातों को बताते हैं। जैसे कि पहला बर्थ यानी चाइल्डहुड, बचपन के बारे में, दूसरा एडल्टहुड यंग जवानी के बारे में, और तीसरा है डेथ यानी ओल्ड एज के बारे में, मौत के बारे में। द कलर सिग्निफाइज और इंडिकेट द मूड्स रिलेटेड टू द इवेंट्स। और ये जो कलर्स, रंग बताए गए हैं, और इन कलर्स को अगर हम समझेंगे सही तौर से तो ये हमें बताते हैं कि किस तरह से हमारी ज़िंदगी होती है और किस तरह से वो वक्त के साथ चेंज होती है, और कौन से दौर में किस तरह से हमारी ज़िंदगी हम जीते हैं। तो चलो डायरेक्टली हम बढ़ते हैं पोएम की तरफ। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम 2.2 इंडियन वीवर्स, सरोजिनी नायडू। Weavers weaving at break of day, why do you weave a garment so gay, blue as the wing of a halcyon wild? We weave the robes of the newborn child. Weavers weaving at fall of night, why do you weave a garment so bright, like the plumes of peacock purple and green? We weave the marriage jewels of queen. Weavers weaving solemn and still, what do you weave in the moonlight chill, white as the feather and white as a cloud? We weave a dead man's funeral shroud. Now we are going to understand the poem. In first stanza, weavers weaving at break of day. Weavers कहते हैं बुनने वाले को, कपड़ा बनाने वाले को। Weavers weaving at break of day. Weaving at break of day, why do you weave a garment so gay, blue as the wing of halcyon wild? We weave the robes of newborn child. Weavers weaving at break of day. तो चलो इस पोएम को समझते हैं। इंडियन वीवर्स, सरोजिनी नायडू। वीवर्स weaving at break of day, वीवर्स कपड़ा बुनने वाले कपड़ा बुन रहे हैं। at break of day, दिन के शुरुआत में। why do you weave a garment so gay, क्यों तुम बुन रहे हो कपड़े इतना खुशी से। गे मतलब खुशी,
ब्लू एज द विंग ऑफ ओशियन वाइल्ड। ओशियन वाइल्ड कहते हैं जो परिंदा होता है किंगफिशर, इस परिंदे को कहते हैं। और ब्लू एज द विंग ऑफ अ होशियन वाइल्ड, और इस तरह से आप कपड़ा बना रहे हैं जैसे कि उस कपड़े का कलर है ब्लू कलर है, बिल्कुल किंगफिशर की तरह, वो छोटे से परिंदे की तरह और उसके ब्राइट ब्लू कलर की तरह आप कपड़ा बुन रहे हैं। यहाँ पे देखो पहले स्टांजा में इन 3 लाइनों में, पहले लाइन में उनके बारे में बताया गया, दूसरी लाइन में सवाल पूछा गया और तीसरी लाइन में बताया गया कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। ब्लू एज द विंग ऑफ ओशियन वाइल्ड के उस परिंदे की तरह आप कपड़ा बुन रहे हो। वी वेव द रॉब्स ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड, और यहाँ पे विवश जवाब देते हैं कि हम बुन रहे हैं। रॉब्स कहते हैं कपड़ों को, उस तरह के कपड़े जो अक्सर हम बच्चों को पहनाते हैं। वी वेव द रॉब्स ऑफ द न्यू बॉर्न चाइल्ड, हम नए पैदा होने वाले बच्चों के कपड़ों को बना रहे हैं। रॉब्स यानी कपड़े। अब यहाँ पे इस परिंदे को इसीलिए बताया गया है क्योंकि ये एक छोटा परिंदा और चंचल होता है, बिल्कुल वैसे ही बच्चों के ताल्लुक़ से यहाँ पे इस पहले पैराग्राफ में ये चीज़ बताई गई कि विवश को पूछा गया कि सुबह सुबह विवश खुशी से कुछ बुनने में लगे हुए हैं, कुछ कपड़े बनाने में लगे हुए हैं और वो कपड़े ब्लू कलर के हैं, बिल्कुल एक किंगफिशर की तरह। और वो जवाब देते हैं पूछने पर कि आप इतनी खुशी से क्या बुन रहे हो, तो कहते हैं कि हम एक नए पैदा हुए बच्चे के कपड़े बुन रहे हैं। सेकंड स्टांजा, वी वाज वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, व्हाई डू यू व्यू अ गारमेंट सो ब्राइट, लाइक अ प्लूम्स ऑफ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन, वी वेव द मैरिज वेल्स अ क्वीन। वी वाज वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, रात के होने से पहले, मतलब रात हो रही है तो विवश जब भी कपड़ा बुन रहे हैं। वाई डू यू व्यू अ गारमेंट सो ब्राइट, तो यहाँ पे पोएट उनसे पूछ रही है कि इतना ब्राइट कपड़ा आप क्यों बना रहे हैं, इतना खूबसूरत कपड़ा आप क्यों बना रहे हैं, जो बिल्कुल लाइक प्लम्स ऑफ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन, बिल्कुल ये पीकॉक के प्लूम्स कहते हैं मोर के पंख की तरह, जो पर्पल हैं और ग्रीन है। अगर आप पंख को देखेंगे तो उसमें आपको वो शेड नज़र आएंगे। यहाँ पे फ़ोटो में आपको दिख रहा है कि इस तरह के कलर का, खूबसूरत ब्राइट कलर का आप क्यों कपड़ा बना रहे हैं। तो वो जवाब देते हैं वी वेव द मैरिज वेल्स ऑफ क्वींस, तो वी वो जवाब देते हैं कि हम रानी के शादी का घूंघट बना रहे हैं। वेल्स कहते हैं घूंघट को या नकाब को, तो यहाँ पे हम घूंघट ले लेंगे। वी वर स्विमिंग सोलेम एंड स्टील, व्हाट डू यू व्यू इन द मूनलाइट चिल, white as a feather and white as a cloud, we wave a dead man's funeral shroud. We were swimming solemn and still. सोलेम कहते हैं बहुत ही संजीदगी से, फिक्र से। विवश अब बुन रहे हैं बहुत ही संजीदगी से, और स्टिल मतलब उसी में लगे हुए हैं। व्हाट डू यू व्यू इन द मूनलाइट चिल, अब यहाँ पे वापस से पोएट हर सेकेंड लाइन में पोएट यहाँ पे सवाल कर रही हैं। व्हाट डू यू व्यू इन द मूनलाइट चिल, इस चांदनी रात में और इस चिल ठंडी वाली रात में आप क्या बुन रहे हो। वाइट एज अ फेदर एंड वाइट एज अ क्लाउड, अब यहाँ पे वाइट एज आया हुआ है, हमने सीखा हुआ है कि यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच होंगी सिमिली। इसके पहले वाले स्टांजा की थर्ड लाइन में लाइक अ प्लूम्स, ये भी सिमिली वाली फिगर ऑफ स्पीच है। वाइट एज फेदर एंड वाइट एज अ क्लाउड, बिल्कुल पर की तरफ। फेदर कहते हैं पंख को, जैसे कि हम डव देखते हैं, अगर कबूतर देखते हैं आप, जो डव होता है वो पूरी तरह से वाइट होता है, उसका फेदर जितना वाइट होता है, सफ़ेद होता है, उसका फेदर, उसका पंख जितना सफ़ेद होता है, वाइट होता है। और जितना हम अक्सर बादलों को देखते हैं तो वो हमें सफ़ेद दिखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से वाइट कलर का ये कपड़ा यहाँ बना रहे हैं। और वो पूछ रहे हैं कि तुम इस तरह का कपड़ा क्यों बना रहे हो इतनी रात को, ठंडी की रात में, जो कैसा है, बिल्कुल पंख की तरह और बादलों की तरह सफ़ेद है। तो वो जवाब देते हैं वी व्यू अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड, तो वो जवाब दे रहे हैं कि हम बना रहे हैं एक डेड मैन, मरे हुए आदमी के, फ्यूनरल कहते हैं जनाजे को, श्राउड कहते हैं कफन को, हम एक मरे हुए आदमी के जनाजे का कफन बना रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम इस पोएम को देखेंगे तो 3 बातें बताई गई यहाँ पे। पहले स्टांजा में न्यूबॉर्न चाइल्ड के बारे में बताया गया कि चाइल्ड बनता है, उसकी ज़िंदगी शुरू होती है, उसके लिए नए कपड़े बनते हैं उसके हिसाब के, जो चंचल होता है। उसके बाद दूसरे स्टांजा में बताया गया, दूसरे स्टांजा में
अगर हम इसको एक गौर से देखें तो हमारी ज़िंदगी 3 स्टेज में होती है और बिल्कुल उन्हीं 3 स्टेज को इस पोएम में बताया गया है। बचपन है, जवानी है और बुढ़ापा है। और बचपन के बारे में बताया गया कि बचपन हमारा कैसा होता है, चंचल होता है, कलरफुल होता है। उसके बाद हम जवान हो जाते हैं। हम जवान होने के बाद हमारी ज़िंदगी चेंज होती है। हमारी ज़िंदगी में अलग अलग दौर आते हैं, अलग किस्म की रंग आते हैं। यानी यहाँ पे रंग को, उस दौर को बताया गया कि पूरी तरह से ज़िंदगी चेंज हो जाती है। इस सेकंड स्टांजा में बताया गया हमारी शादी हो जाती है और शादी के बाद ज़िंदगी टोटली चेंज हो जाती है। और तीसरे स्टांजा में बताया गया कि किस तरह से आखिरी वक्त में हमारा पूरा ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म हो जाता है और हमारे लिए एक ही चीज़ बचती है और वो है सिर्फ़ और सिर्फ एक रंग बचता है, वो सफ़ेद रंग है। और इस तरह से हमारी ज़िंदगी ख़त्म होती है। यानी यहाँ पे इस चीज़ को बताया गया कि ज़िंदगी 3 हिस्सों में डिवाइड की गई है। उसमें चाइल्डहुड है, यंग एज है एंड ओल्ड एज है। और इन तीनों एजों में या तीनों दौर में, तीनों पीरियड में, अलग अलग दौर में अलग अलग बातों से, अलग अलग एक्सपीरियंस से हम गुज़रते हैं। बचपन में अलग बात होती है, जवानी में अलग बात होती है और बुढ़ापे में अलग बात होती है। इसी को पोएट यहाँ पे डिस्क्राइब करना चाहते थे। I hope that you like the video. If you are new on my channel, please subscribe my channel and also press bell icon and please share this video to your friends. Thank you. Have a nice day. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।